टोटके को जब इंसान अपने आवेश में आके या एक अपना ओवर कॉन्फिडेंस के आकर हम इसको कुछ नहीं मानते, उसको छूता है, उसको बर्बाद करता है, तो उसकी भरपाई उसको काफ़ी देनी पड़ सकती है। क्या हुआ था उस नए शादीशुदा जोड़े के साथ जिसका नाम नंदनी और अजय है। इनकी शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी और इन्होंने जो अजय ने एक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उस टोटके के ऊपर लात मारी, उसका उसका अपमान किया, जिसके चलते इनके जीवन में बहुत सी बाधाएं आनी शुरू हो गई। इतनी बाधाएं इनके ऊपर आ गई कि इन्होंने रातों रात ही अपना नया घर जो ख़रीदा था उसको छोड़कर चले गए। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ पैरानॉर्मल घटना को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com पर, और आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो यदि आपकी कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी वाराणसी से आई है, एक छोटे से कस्बे से, जिसको भेजने वाले हैं नंदनी और आरव। शादी के अभी 10 दिन हुए थे। इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत वाराणसी के एक छोटे से शहर से करी थी। सब कुछ फिल्मी जैसा इनके लाइफ में चल रहा था। नया घर, नई जॉब, नई शादी और नए सपने। इनके जीवन में 10 दिन जो थे वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। एक रात को जब ये किसी शादी से आ रहे थे तो आधी रात का समय था। समय काफ़ी रात गहरी हो चुकी थी और सर्दियों के दिन थे, धुंध भी थी और हल्की हल्की ठंड भी हो रही थी। तो जब ये बाइक से आ रहे थे तो पीछे बैठी बाइक पर नंदिनी ने अजय को बोला कि देख के चलो, आगे चौराहे पर एक टोटका किया हुआ है, इससे बच के चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि इनसे दूर रहना ही सही है, कि इनसे टच नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात अजय ने सुनी तो उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में अजय ने अपनी मोटरसाइकिल को रोका और वहाँ पे रखे उस टोटके के पास गया, जहाँ पर कुछ नींबू, कुछ फूल, कुछ मिठाई और एक मिट्टी का एक छोटा सा वहाँ पे मटका रखा हुआ था, कुछ वहाँ पर राख रखी हुई थी। तो अजय ने उतरकर उस नींबू के ऊपर लात मारा और उसकी जो मिठाई थी मटके के ऊपर उसको तोड़ के फेंक दिया और उसको बोला अपनी नंदिनी को कि देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें होती है। लेकिन जैसे ही जब अजय ने ये ऐसा किया तभी वहाँ पर एकदम ठंडी हवा आई, जैसे किसी ने एकदम बहुत ठंडी हवा उनके आसपास छोड़ दी हो। एकदम नंदिनी को ऐसी ठंडी हवा की फीलिंग हुई और जो अजय की जो मोटरसाइकिल थी उसकी लाइटें ऑटोमेटिकली अपने आप ब्लिंक होना शुरू हो गई। आगे की और पीछे की हेडलाइट और टेल लाइट अपने आप ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। इंडिकेटर अपने आप ऑन और ऑफ होने शुरू हो गए, जिसे देखकर नंदिनी डर गई। तभी नंदिनी के कान में आकर किसी ने हल्का सी स्माइल सी दी, आवाज़ दी, और जिसको सुनकर नंदिनी के जो रोंगटे थे वो डर के मारे और खड़े हो गए। तो नंदिनी ने बोला कि चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसे कह के उन्होंने फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट करी और सीधा अपने घर आ गए। घर आते ही उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अगली रात को उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। रात को ऐसा लगता कि मानो रसोई में कोई बर्तन खनकने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन जब उन्होंने नंदिनी की जब आँख खुली बर्तन की आवाज़ सुनकर, जब किचन में जाके देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और बर्तन सारे बिखरे पड़े होते। और रात को बिना हवा के इनके खिड़कियों के जो है वो अपने आप ही चरमरा रही होती है, अपने आप हिल रही होती है, जबकि कोई हवा नहीं चल रही होती। ये सब चीज़ें देखकर नंदिनी का डर और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। अगली रात को जब नंदिनी सो रही थी तो
उसकी जब आँख खुली तो उसके बिस्तर के पास वही नींबू जिसको अजय ने लात मारी थी चौराहे के ऊपर, वही नींबू काले धागे में बंधा हुआ उसके बेड के पास रखा हुआ था। और अंजलि ने जैसे ही एकदम ये देखा, अंजलि ने जब ये देखा तो एकदम डर के मारे एकदम उसने अपने पति अजय को उठाया और लाइट जलाई। तो अजय को बोला कि देखो यहाँ पर अभी वही नींबू रखा हुआ था जिसको तुमने लात मारी थी। तो अजय ने देखा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो अजय ने बोला कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे कल ऑफिस जाना है। ऐसे कह के वो दोनों सो गए। लेकिन अगली रात को उस घर में उनके साथ कुछ और अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। उनके घर के जितने भी जो इलेक्ट्रिकल उपकरण थे वो सारे के सारे अपने आप ख़राब होने शुरू हो गए। और उनका टीवी उनका ख़राब हो गया, उनका फ्रिज उनका ख़राब हो गया। जब उन्होंने मैकेनिक को बुलाया तो मैकेनिक ने बोला कि सब चीज़ें ओके हैं, पता नहीं आपकी ये चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही। तो अगले दिन रात को जब अजय सो रहा था अपने बेड पर, तो उसको ऐसा लगा कि मानो उसकी छाती के ऊपर कोई औरत या कोई इंसान आके बैठ गया, उसकी छाती एकदम भारी हो गई। तो उसने जैसी अपनी आंखें खोली तो देखता है कि एक एक औरत जिसके बाल लंबे लंबे और सर नीचे करके बैठी हुई है और उसकी छाती के ऊपर बैठी हुई है, अजय के ऊपर। तो अजय ने जब उसको देखा तो अजय एकदम डरना, एक दूसरे मन में डर बैठ गया। और उस औरत ने जैसे ही अपना आँख ऊपर करी और बोली, उसके नज़दीक आके उसके कान में आके बोली, मेरा खाना क्यों तूने तोड़ा, मेरा खाना तूने क्यों तोड़ा। ऐसे उसके कान में आकर ज़ोर से चिल्लाई और जिसको सुनकर आरव की एकदम चीख निकली। और उसकी चीख सुनकर उसके साथ जो सो रही उसकी पत्नी नंदिनी वो एकदम जाग जाती है और वो एकदम लाइट जलाकर पूछती है अजय को कि क्या हुआ अजय, क्यों हुआ, क्यों चिल्लाए तुम। तो अजय ने बताया कि अभी मैं तुम्हारी बातों को अभी एक तरह से इग्नोर कर रहा था, कि अंधविश्वास मान रहा था कि आज के ज़माने में सब चीज़ें नहीं होती, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैंने खुद देखा कि वो जो औरत मेरे छाती के ऊपर आके बैठ गई और उसका जो चेहरा इतना डरावना था कि मैं क्या ही बताऊं। अच्छा, और इनके साथ ये घटना ये हो गई कि जब भी ये रात में सोते थे, ठीक 3:10 पर इनकी घर की जो वो थी घड़ी थी वो रुक जाया करती थी। घड़ी का जो टाइम था वो एक निश्चित टाइम पर आकर उसका रुक जाना ये भी एक संकेत देता था इन लोगों को कि इस घर में कुछ कुछ ऐसी शक्ति का वास हो गया है जो इनके लिए सही नहीं है। तो और 2 दिन बीत जाने के बाद ये जब रात को सो रहे थे क्या अजय, तो इन्होंने बताया कि जब मैं रात को सो रहा था तो अगली रात को फिर से वो औरत उनकी छाती पे होकर आके बैठ गई और इनकी छाती को ज़ोर से उसने दबाया और जिसके दबाव से प्रेशर से ये इतनी ज़ोर से चिल्लाए और वो जो जो थी लड़की औरत जो इनकी छाती के ऊपर बैठी थी वो एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। और इन्होंने देखा कि सुबह कि इनकी छाती पर काले काले एक उस लड़की के निशान थे हाथों के, जिसको देखकर इतने ज़्यादा डर गए। और जिस राख को इन्होंने लात मार के गिराई थी उस राख से इनके घर में अजीब अजीब सी कुछ आकृतियाँ बनी होती थी। जब ये दोनों घर से बाहर जाया करते थे और फिर घर में आते थे तो देखा करते थे कि घर की दीवारों पर कुछ अजीब सी लाइनें बनी हुई है, कुछ टेढ़े मेढ़े से मुंह बने हुए हैं, कुछ अजीब सी वहाँ पे कुछ एक प्रकार सी चित्रकारी हुआ करती थी उसी राख से जिस राख को इन्होंने लात मार के वहाँ पे उसको फेंका था। और उसके बाद फिर एक दिन जब नंदिनी अपने बेडरूम में जो अपने शीशे के सामने जब खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी तो नंदिनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है और बहुत ही भयानक उसका चेहरा था, शीशे में उसको हल्का सा दिखाई दिया। लेकिन जैसे इसने पीछे पलट के देखा वो एकदम वहाँ से वो गायब हो गई थी। और ऐसा इनको एक बार नहीं कई बार इनको ऐसा होना शुरू हो गया था कि बार बार कोई इनके कमरे में दिखाई दे रहा है, कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई एक रूम से दूसरे रूम में कोई इनको जाता हुआ या आता हुआ एक ब्लैक परछाई इनको नज़र आनी शुरू हो गई। ठीक है।
और ठीक रात को 12 बजे के बाद इनके गली में जो कुत्ते हुआ करते थे वो डेली इनके घर की ओर देखकर भौंका करते थे, जैसे कि इनके घर में कोई घुस रहा हो। क्योंकि हमारे उसमें कहा जाता है कि जो हमारे जानवर होते हैं वो ऐसे ही आत्माओं को देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो कुत्ते इनके घर के गेट पे आके ही और इनके घर की ओर ही भौंका करते थे लगातार, आधा घंटा 1 घंटा लगातार भौंका ही करते थे। तो ये चीज़ें इनके घर में होनी शुरू हो गई। और फिर जब ये इनको पता लगा कि एक उस चौराहे पर एक दादी अम्मा है, तो ये सारे दोनों मिलकर उस दादी अम्मा के पास गए। उनको बताते हैं कि दादी अम्मा हमारे साथ ये चीज़ें आजकल हो रही है। तो दादी माँ ने कहा कि तुमने उस चौराहे पर रखे टोटके को जो तुमने लात मारी वो किसी आत्मा का भोजन था और उसको बांध कर वहाँ पर रखा हुआ था। और तुमने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उस भोजन को तुमने लात मार दी। उससे तंत्र मंत्र को जो वहाँ पे किया हुआ था उसको तुमने लात मार दी, जिससे वो आत्मा बंधन मुक्त हो चुकी है। उसको बांध के वहाँ रखा हुआ था, तुमने उसको मुक्त करवा दिया, जिससे वो अब बहुत ज़्यादा घातक बन चुकी है और तुम्हारा ही नाश करेगी, क्योंकि तुमने ही उसके खाने को तुमने उसको लात मारी। जब ये बात ये अजय और नंदिनी सुनी तो ये और ज़्यादा डर गए और सीधा अपने घर जाते। घर में जाके इन्होंने कई पूजा पाठ करवाई, किसी पंडित को लेके, किसी मौलवी से मिलके को बहुत सारी इन्होंने पूजा पाठ कराई, लेकिन कुछ उन पूजा पाठ का, उन मौलवी के मंत्रों का कोई इनके घर पे असर नहीं हुआ। हर दिन उस आत्मा की शक्ति उनके घर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनके मन के अंदर भी, उसके दिमाग के ऊपर भी उस शक्ति का पूरा पकड़ बनती चली गई। तो एक दिन पड़ोसी ने बताया कि उनके घर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब पड़ोसी ने देखा तो ये दोनों पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बर्तन मार रहे, एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि कुछ भी आपस में एकदम बहुत भयंकर रूप से ये इनके ऊपर उसका प्रभाव हो गया कि आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर एक वहाँ पे दूर एक कोई भगत जी थे, उनको जब ये बातें पता लगी तो उन्होंने आके इनके बारे में कहा कि मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनके घर आए और उनके कुछ उपाय उन्होंने करे वहाँ पर, लेकिन वो उपाय इतने भी काम नहीं कर पाए। और उसके बाद इनके घर में कुछ हल्का फुल्का फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद वो शक्तियाँ घर में फिर से जागृत हो गई। तो उन्होंने रातों रात ही वो जो अपना जो नया मकान लिया था उसको रातों रात ही एज अ टीज़ सब सामान छोड़कर सीधा रात को मकान खाली करके चले गए। तो आज उस चौराहे पे ये कहा जाता है कि वो चुड़ैल जो इनके घर में थी, चुड़ैल जो आ गई थी उस टोटके को तोड़ने के बाद, वो आज भी उस चौराहे पे दिखाई देती है एक लाल साड़ी के रूप में। और कभी कभी उसके पति को भी वहाँ देखा जाता है, उस चुड़ैल के पति जो भी जिसको बांध कर रखा गया था। तो आज वो चौराहा आज भी वो शापित है। आज भी वहाँ पर लोग रात को 12 बजे के बाद वहाँ से जाने से कतराते हैं। तो ये एक कहानी जितनी मुझे बताई उतनी मैंने आपको सुना दी। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ। जय श्री राम।